तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 9 और 10 को बताएंगे। इसके बाद आपका ये प्रश्नावली 7.2 हो जाएगा समाप्त। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 7.3 को, जिसमें कि 5 ही सवाल है, 5 की 6 सवाल है। उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ अच्छे से पूछा जाता है। और लास्ट में एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे हम कि 7वां अध्याय से बिहार बोर्ड में आखिर में क्या क्या पूछ सकता है। उस वीडियो को देख लेने के बाद वहां से एक भी सवाल आपका जो है बाहर से नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। प्रश्न 9 क्या कर रहा है कि बिंदुओं ए इतना है बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, ए बी को, तो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या है? ए बी है। तो बना लेते हैं। देखिए क्या है, एगो ए है, एगो क्या है रे, बी है। ए का निर्देशांक दिया है कितना, -2,2। बी का निर्देशांक कितना दिया है, देखो बी का निर्देशांक 2,8 है ना। समझ में आ रहा है ना। तो बोला बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड यही ए बी है। यहाँ ए बी लिखा भी है। को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। इस रेखाखंड ए बी को जो है ना 4 गो क्या बोला, बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अगर 4 बोले तो इसके अंदर में क्या गो बनाना है, 1 और 2 कै गो, 3 गो। इसी टाइप का सवाल था प्रश्न 2। प्रश्न 2 ही था ना, कंफर्म ना। तो प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 2 में जो है ना यही टाइप का सवाल है, लेकिन वहां पे क्या बोला, सम त्रिभाजित, समान 3 भाग में, और यहाँ क्या बोला है 4 भाग में। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ बोला है 4 भागों में बांटने वाले विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो मान के चलिए एक बिंदु P है, क्या है, Q है, क्या है, R है। अब देखिए तो एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो भाग में बांट रहा है कि ना बांट रहा है। इसका निर्देशांक ए का निर्देशांक -2,2 है, तो P का निर्देशांक कितना होगा ये बताइए। जैसे 5,6 होगा कि 7,8 होगा, कितना होगा ये आप बताइए। Q का कितना होगा, फिर R का कितना होगा ये बताना है। अब एक बात बताओ, जब बताए थे तुम लोगों को कि इधर कै गो घर है, एगो, तो 1 हो गया अनुपात P का जो मतलब M1 M2 निकाल रहे हैं। फिर इधर कै गो घर है, 1 2 3 गो, तो 1:3 हो गया क्या, P का M1 और M2 का मान। मतलब P जो है ना रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अब बिंदु Q क्या गो घर है, इधर 2 गो, अनुपात इधर क्या गो घर है, 2 गो। अब बिंदु R इधर क्या गो घर है, 1 2 3 गो, अनुपात इधर क्या गो घर है, 1 गो। मतलब बात समझ में आया। बस अब बिंदु P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से 1 और 3 जो है ना, जैसे एक फर्स्ट में जो M1 का मान होता है, सेकंड में जो ये 3 है ये M2 का मान होता है। ये M1 है, ये M2 है, बाकी बात ये X1 X2 Y1 Y2, विभाजन सूत्र लगाइए, आपका P का निर्देशांक आ जाएगा। उसी टाइप से Q में M1 ये है, M2 ये है, फिर X1 X2 Y1 Y2 नहीं है ना बदलेगा। फिर R में आएंगे M1 M2, फिर X1 X2 Y1 Y2 करके आपका तीनों का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर को करते हैं। तो पहले लिख देते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद लिखना क्या है कि माना कि बिंदु P, बिंदु P रेखाखंड किसको रे, रेखाखंड AB को कितना, 1:3 के क्या करती है, के अनुपात में विभाजित करती है ना। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या बोलेंगे, तो बिंदु P का निर्देशांक किससे रे, विभाजन सूत्र से। अगर कोई बच्चा ये लिखे कि बिंदु P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात विभाजित करती है, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी आप क्या है, सही है। तो बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे रे, विभाजन सूत्र mx प्लस mx बट्टे m प्लस m कोमा my प्लस my बट्टे m प्लस m, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। फिर 12 21 12 12 21 12, कोई दिक्कत। तो चलिए M1 का मान कितना है, अच्छा देखिए किस पे, P किसको कितना विभाजित कर रहा है, 1:3 में। ये M1 हो गया बाबू, और ये क्या हो गया M2, और P में देख रहे हैं ना। अच्छा ये क्या है X और ये क्या है Y, ये क्या है X और ये क्या है, ऐसा करते हैं, ये X1 ये X2 ये Y1 और ये Y2। ठीक है, तो M1 का मान कितना है बाबू, 1।
बीच में गुणन क्या है, गुना। x2 कितना है हरदेव, x2 रे 2 है ना, 2 प्लस m2 3 इंटू धनुजा गुप्ता x1 कितना है -2 बट्टे m1 वही 1 प्लस और m2 3 हो गया, कोमा m1 1 गुना y2 कितना हरदेव, y2 हो गया 8, ओम प्रकाश m2 3 इंटू y1 अमित 2 बट्टे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3, ठीक है, दुगना 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 3 1 4 हो गया, कोमा 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बट्टे 3 1 4, 2 माइनस 6 करेंगे क्या हो जाएगा -4 बट्टे कितना 4, कोमा 8 6 कितना 8 6 8 10 14 बट्टे 4 है ना। अब देखो कटा देंगे कितना हो जाएगा 1, माइनस तो चिपका ही दो, और कोमा दो बार में ही कटेगा तो दो दूनी 4 2 सत्ते 14 मतलब कितना 7 बट्टे 2। तो बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया बच्चों -1 कोमा 7 बट्टे 2। वैसे ही बिंदु Q का निर्देशांक और बिंदु R का निर्देशांक याद करेंगे, चाहिएगा तो आप खुद बना लीजिएगा, वीडियो को अभी थोड़ा सा रोक दीजिए, उसके बाद अभी आप लोगों आपको नहीं बोले हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और आप क्या कीजिए बिंदु Q बिंदु R का अपने से कोशिश कीजिए, नहीं बने तो फिर मेरा वीडियो देखिए, है ना। तो चलिए अब बिंदु हम P का निकाल के देखते हैं, आप पहले वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके कोशिश कीजिए अपने से, नहीं बने तो हम हैं, ठीक है। तो एक कॉल आया है, देखते हैं किसका है, अच्छा कोई बात नहीं है। तो चलो बिंदु Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे अमित, इस पे भी क्या लिखेंगे, नाउ बिंदु Q यहां भी लिख दो माना कि, अच्छा माना कि एक बार लिख ही दिए हैं। तो बिंदु Q रेखाखंड किसको, रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से लिख दें, आज नहीं लिखना है चलो। तो बिंदु Q रेखाखंड AB को कितना 2:2 के अनुपात में विभाजित करती है ना। तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, तो बिंदु Q का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, बोलो तो क्या होता है विभाजन सूत्र, mx प्लस mx बट्टे m प्लस m कोमा my प्लस my बट्टे m प्लस m, ऐसे घेर दिए और यहाँ 12 21 12 12 21 12। अब बता बाबू रे ये 2:2 है ना, ये m1 और ये कौन सी m2, हमको बताते चलो तुम लोग सबको, m1 कितना है 2, बीच में गुना क्या है गुना, x2 कितना है 2 है, प्लस m2 2 इंटू x1 बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस 2 कोमा m1, क्योंकि देखिए ये m1 ये m2 है, अच्छा y2 प्लस m2 गुना y1 2 है बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस 2। वाह वेरी गुड, फटाफट जवाब दे रहा है तुम लोग। आप लोगों को जो है ना ऑफलाइन वाले बच्चों का तो आवाज आता नहीं होगा, क्योंकि ये माइक ऐसा है कि साइड वाले आवाज को लेता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो गया, दूधनी 4 प्लस माइनस माइनस दूधनी 4 बट्टे दूधू 4 कोमा 8 दूनी 16 प्लस दूधनी 4 बट्टे दूधू 4, ऐसे कर दिए। अब बताइए 4 में 4 गया 0 बट्टे 4 कोमा 16 4 20 बट्टे 4। अब देखिए ऊपर 0 नीचे संख्या तो 0 कोमा 4 एकम 4 4 पंचे 20, तो 0 कोमा कितना हो गया 5। ऐसे वीडियो पे आया अमित, तो आपका बिंदु Q का निर्देशांक हो गया 0,5। अब बिंदु R का निर्देशांक सेम टाइप से निकालेंगे, ठीक है। तो इधर निकाल दें, तो लिख देते हैं बिंदु R रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को देखो बिंदु R है ना 3:1 के अनुपात में क्या करती है, 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। हरदेव नहीं समझ रहा है, तो क्या लिखेंगे बिंदु
आर का, यहाँ बोला था ना रेखाखंड ए बी को समान 4 भाग में बांटने वाला बिंदु है, पी है, क्यू है, आर है, इन सभी का क्या निकालिए? निर्देशांक। पी का निकाल लिए, क्यू का निर्देशांक निकाल लिए, आर का निर्देशांक निकालना है ना। ये जो निकल रहा है, ये जो 0,5 निकाले क्यू का, तो क्या निकला? ये निर्देशांक है ना निकला। वैसे आर का निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु आर का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है बाबू? विभाजन सूत्र एम एक्स प्लस एम एक्स बट्टे एम प्लस एम कोमा एम वाई प्लस एम वाई बट्टे एम प्लस एम। यदि याद हो गया होगा है ना रे? 12 21 12 12 21 12, ठीक है। चलिए m1 कितना है? 3 है। यहाँ देखो 3 अनुपात 1 ना, m1 3 हो गया, m2 1 हो गया, तो m1 हो गया 3, गुना है बीच में, गुना लिख दिए। x2 2 है, ठीक है। m2 1, x1 -2 बट्टे m1 m2 कोमा m1 3, y2 8 प्लस m2 1, y1 2 बट्टे m1। अरे सही लिखा है ना आप लोग? चलिए सर तब तो सही है। द्वितीया प्लस माइनस 2 एकम बट्टे 3 1 कोमा 8 तिया 24 प्लस 2 एकम 3 1, ठीक है। 6 में 2 गया, 4 बट्टे 4 कोमा 24 2 26 बट्टे 4, 2 बार में ही 13 बार में, और ये कितना बार में? 1 बार में, समझा? तो कितना हो गया? 1,13 बट्टे 2। आंसर मैच खाया? कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट प्रश्न 9 को क्या कीजिए, प्रश्न 9 को जो है उतारिए। अब आपको जो है प्रश्न 10 को बताते हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म, और आपका एग्जाम जो है धीरे धीरे नजदीक होते जा रहा है। और अच्छे से अपने तैयारी को करते चलिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है ना पूरा कितना 5 महीना 5-6 महीना 5 महीना बचा हुआ है अब, है कि नहीं? तो 5 मंथ बचा हुआ है। इसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो है ना, आप ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ऑब्जेक्टिव अपने हाथ में आना चाहिए, और मैथ को जैसे हम बता रहे हैं आपको अच्छे से रिवीजन करते चलिए, आपका रिजल्ट बढ़िया ही रहेगा। और सब्जेक्टिव को क्या कीजिए, धीरे 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 अपने स्तर से याद करते चलिए, ठीक है। चुनेटा चुनेटा वो मिलेगा आपको कहाँ से? क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना। तो चलिए अब प्रश्न 10 को देखते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न 10 को समझना। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है ज्ञात करने? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, ठीक है। तो हमें समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कर ले, उनका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? क्या होता है बाबू? 1/2 गुना क्या होता है? उनके विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल ये होता है आपका समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। 1/2 गुना उनके विकर्णों का क्षेत्रफल। अब समझिए, और यहाँ दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, किसके शीर्ष? समचतुर्भुज का शीर्ष। तो मान के चलिए ये क्या है? एक समचतुर्भुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी और क्या डी। इसका शीर्ष क्या क्या है? अरे शीर्ष ये निकलाता है, क्या क्या है? पहला क्या है रे? 3,0, फिर बी कितना है? 4,5, सी -1,4, डी -2, ठीक है। तो जिसके शीर्ष इसी क्रम में है दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ सुनो, निकालना क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? उनके विकर्णों का 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल। तो इनका विकर्ण क्या क्या होगा बताओ तो? एक विकर्ण ये होगा AC और एक विकर्ण क्या होगा? BD। अगर ये दोनों विकर्ण को निकाल लें और 1/2 से साथ में क्या कर दें? विकर्ण ईट हो, अब विकर्ण ईट हो निकाल के एक दूसरे के साथ क्या करा देंगे? गुना, और उसको क्या से गुना करा देंगे? 1/2 से। तो हमारा क्या निकल जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं विकर्ण क्या रे? अच्छा, ये जो ABCD अपने मन से दिए ना, तो सबसे पहले सॉल्व लिख के क्या लिख दो? ये जो आपको फॉर्मूला लिखे साइड में ऐसे बताने के लिए लिखे थे, इसको साइड में आप उतार सकते हैं याद करने के लिए सूत्र। तो सॉल्व में लिखना क्या है कि माना कि समचतुर्भुज के
शीर्ष क्रमशः कितना कितना है रे? ए कितना है? 3,0, बी 4,5, सी तथा डी 1 है। ठीक है, तो विकर्ण क्या निकालेंगे? AC दूरी सूत्र से, है ना रे? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से निकलेगा। बराबर क्या लिखेंगे? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x1 कितना है किसमें रे? AC में। AC में ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, ये हो गया x1 x2 y1 y2। बताओ x1 कितना है AC में? 3 घटा x2 कितना है? -1, है ना रे? तो हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है AC में? 0 घटा y2 कितना है AC में? 4 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना रे? 16 प्लस 0 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर होगा बोलो। तो अंडर रूट 16 अब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना रे? रूट 32। और 32 को क्या लिख सकते हैं तुम बताओ? 16 दूनी 32, तो 16 का वर्गमूल 4, 2 का नहीं निकलेगा तो √2 ही हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, विकर्ण AC निकल गया, उनके विकर्णों का गुणनफल, एगो विकर्ण और एगो विकर्ण है ना, तो क्या लिखेंगे? अब नाउ विकर्ण कौन जी? विकर्ण BD दूरी सूत्र से, है ना? दूरी सूत्र से, ठीक है। क्या लिखेंगे? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। BD में देखेंगे, BD में ये x और ये y, है ना रे? और ये x और ये x1 x2 y1 y2। तो बताओ x1 कितना है BD में? 4, x2 कितना है? -2, तो हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 5, y2 कितना है? -1, तो हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर। बोलो, नहीं समझा? 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 √72, 72 को क्या लिख सकते हैं? 36 गुना 2, वेरी गुड। 36 का 6, 2 का नहीं निकलेगा तो मतलब समझ में आ रहा है? तो AC का विकर्ण AC आ गया कितना? 4√2। विकर्ण BD कितना आ गया? 6√2। इनको और 1/2 के साथ में गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग निकालते हैं, तो लिखते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर लिख दो, कितना होता है? 1/2 गुना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना, ऐसा ब्रैकेट लगा दो, उनके विकर्णों का गुणनफल। आपके बुक में ये संकेत में लिखा भी है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए 1/2 लिख दिए, गुना लिख दिए, उनके विकर्णों का गुणनफल ब्रैकेट लगाइए, उनके विकर्णों का गुणनफल। उनका विकर्ण क्या क्या है? एगो 4√2 लेके आए थे, बोलो का गुणनफल ना रे। एगो क्या लेके आए थे? 6√2। नहीं समझ में आ रहा है? तो 1/2 इंटू देखो 6 चौके 24 गुना है, गुना लिख दिए, √2 गुना √2 √4, आलो लिख दो √4 लिख दो। तो 1/2 इंटू है, इंटू लिख देंगे बीच में, गुना ना रे, 24 है 24 लिख दिए, इंटू √4 का कितना रे है? 2 2 क्या बचा? 24। अच्छा, क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे? वर्ग मात्रक। बात समझ में आया? और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे मात्रक 6√2 इतना मात्रक, इतना मात्रक। या हम लोग क्या लिख सकते थे? इकाई लिख सकते थे। यहाँ इकाई लिखते, यहाँ इकाई लिखते, यहाँ क्या लिखते? वर्ग इकाई। कोई दिक्कत है? तो आपका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 24 वर्ग मात्रक। कहीं कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। आपका प्रश्नावली 7.2 हो गया समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे। अच्छा, मिलने से पहले आपको जो है होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क ये है आपका, सीधा हुआ होमवर्क है आज का, कि 7.1 प्लस 7.2 जो हम खत्म कर दिए, सबको जो है ना एक एक और बना लीजिए यहाँ से वहाँ तक। समझ में आ रहा है? 10 हिसाब वहाँ है, 10 हिसाब यहाँ है, टोटल कितना हिसाब हो गया? 20 हिसाब को अब अच्छे से बनाएं ईमानदारी पूर्वक। जिस हिसाब में आपको डाउट लगे उसको 2-3 बार आप बना लें बोर्ड में। इससे क्या होगा कि आपका जो है अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क में आपका मिल गया कि 7.1 और 7.2 एक एक बार यहाँ से वहाँ तक बना लेना है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।